हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ जो भी लोग हैं एमएसएमई होल्डर या फिर जिन्होंने अपना एमएसएमई बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपना एमएसएमई बना लिया है, तो उसके बेनिफिट क्या हैं, वो कैसे टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, वो कैसे अपना आईटीआर में बेनिफिट ले सकते हैं, वो कैसे अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हैं, कैसे बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। एमएसएमई में डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या इसकी कोई फ़ीस लगती है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एमएसएमई बनाने के लिए। केवाईसी डिटेल चाहिए। अगर एक आप सोल प्रोप्राइटर हैं, मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको एमएसएमई बनाना है, तो उसमें आपके लिए चाहिए है आपकी केवाईसी डिटेल, बैंक डिटेल और इसके साथ में एड्रेस प्रूफ। अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तब भी चल जाएगा, बट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और इसके साथ अब केवाईसी डिटेल में आपको मेन क्या क्या डिटेल चाहिए होती है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी कंपनी का नेम और एक पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो, और एक चाहिए है बैंक का अकाउंट। तो ये कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है एमएसएमई बनाने के लिए। अब जानते हैं क्या बेनिफिट होते हैं। अब बात करते हैं क्या इसकी कोई गवर्नमेंट फ़ीस भी जाती है। तो ये ज़ीरो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है एमएसएमई। इसकी कोई गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं जाती है। डिपेंड करता है आपका सीए, सीएस या जहाँ से भी आप सर्विस ले रहे हैं वो चार्ज क्या कर रहा है। मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 1000 रुपये से 500 रुपये तक या 1500, 2000 मार्केट में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्राइस लोग चार्ज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको। अगर एक एमएसएमई होल्डर हैं आप, तो आपको मेन क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, आपको टैक्स में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मान लीजिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है और आप अंडर आते हैं एमएसएमई के, तो यहाँ पे आपको 20% तक टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बाद क्या आप गवर्नमेंट के जो सब्सिडी हैं या फिर बात कर लीजिए कि आप उनकी गवर्नमेंट की स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। जितने भी टेंडर्ड हैं उनको आप फाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अब सब्सिडीज़ में आप कौन सी सब्सिडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपके लिए बेनिफिट रहता है। इसके साथ में आपको अगर अपना बिल रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको अपना पैटर्न रजिस्ट्रेशन कराना है यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है, 50% उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस में ऑफ हो जाता है। इसके साथ आपको लोन में गवर्नमेंट की मिलेगा। इसके साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप अप्लाई करके बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एमएस होल्डर हैं तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आप बैंक से आपने लोन लिया है, आप या लोन लेने का ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात, बिज़नेस अगर कोई करता है तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा टैकल करना पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट मैच नहीं होता है। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं बैंक्स के। अगर वो प्राइवेट बैंक में जाता है, एक तो डॉक्यूमेंट इतने सारे देने हैं और उसके साथ इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। उसमें भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पहली चीज़, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम होगा। अगर आप एमएसएमई होल्डर हैं तो पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप की पीएम एमवाई करके बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें आप अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। उनमें आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 1 से 1.5% होता है और इनमें भी बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट आपका हाफ़ लोन पे करेगी। इन केस अगर आपको लॉस होता है तो उसमें भी आपको वहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं किया जाए। इसके बाद आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, क्या आप टेंडर अप्लाई करने के लिए या फिर टेंडर अगर आप इन केस फ्यूचर में टेंडर में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं। तो बिल्कुल आप टेंडर में अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे, ऑब्टेन कर पाएंगे, क्योंकि
ये गवर्नमेंट से अप्रूव है, एक गवर्नमेंट लाइसेंस है, तो ये प्लस पॉइंट होता है। एमएसएमई होल्डर हैं क्योंकि आप, तो वहाँ पे ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड को सेट करता है। टेंडर का इसमें प्रोसेस रहता है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है और बहुत ही स्मूथ और इजी वे में आप उसको कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको अगर आप मान लीजिए अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं या पैटर्न रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस केस में भी आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। आपको 50% तक जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, ओनली 50% फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, यानी 50% ऑफ हो जाता है। मान लीजिए आपका ट्रेड लाइसेंस वो आपका ट्रेडमार्क है गवर्नमेंट फ़ीस 9000, तो वहाँ पे आपको 4500 ही पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्योंकि ये एक माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए है, तो गवर्नमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्टर से फंडिंग करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, या फिर आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी पार्टनरशिप में भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। मैं कहना चाहूँगी जो एमएसएमई होल्डर हैं या फिर जिसका भी छोटा मोटा ही बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोग हैं वो अपना स्टार्टअप किया हुआ है, तो उसको आप एमएसएमई में कन्वर्ट करके उसको फंडिंग ले सकते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर एमएसएमई की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे भी इन्वेस्टर आपको मिलते हैं, तो वहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं, फंडिंग उठा सकते हैं। तो वो भी प्लस पॉइंट है आपके लिए, वो भी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अब इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट भी आपके लिए ओपन हो जाता है। मान लीजिए अगर आप कोई हैंडलूम वर्क कर रहे हैं तो इंटरनेशनली इसका मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनली जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत ही अच्छा मार्केट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के स्किल डिपार्टमेंट के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं ओनली फॉर एमएसएमई होल्डर्स के लिए, या फिर जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनके लिए, या फिर जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम्स चला रही है। तो वो उनमें भी एलिजिबल हो जाते हैं एनरोल करने के लिए। तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है कैसे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, तो उनको में भी आप कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस इतना इजी है, आप इंटरनेशनली भी जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने एमएसएमई नहीं बनवाया है या आप प्लान ही कर रहे हैं अपने बिज़नेस का, तो अभी अपना एमएसएमई बनवाइए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। हम ऑल ओवर इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो भी बेस्ट एंड अफोर्डेबल रेट पे। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बेस्ट सर्विस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड